हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। बेटा हम कर रहे हैं क्लास 9 फिजिक्स और उसमें है आपका चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मोशन। ठीक है। सो लास्ट क्लास में आपने क्या किया था, यानी हमने पढ़ा कि मोशन क्या होता है और हम कैसे कैसे डिस्टेंस को मेजर करते हैं या फिर कैसे कैसे डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है। ठीक है। सो आज हम उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और देन बढ़ते हैं अपने टॉपिक के साथ आगे। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, आपने देखा कि यानी ये कोई भी ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, ये कोई एबीसी ट्रायंगल है, कब बनी है, यानी मान लो ये कोई व्यक्ति था, वो यहां से बी पे गया, बी से फिर सी पे गया, सी से वापस ए पे आ गया। ठीक है। सो उन जो भी पर्सन था उसने ए से बी तक, बी से सी तक, सी से ए तक कितना डिस्टेंस कवर किया, मतलब टोटल पाथ लेंथ जो ट्रेवल किया वो क्या कहलाया, उसका डिस्टेंस। ठीक है। देन अगर हम पूछे कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, मतलब उसकी पोजीशन में चेंज क्या आया, ए से चला था वापस ए पे ही है तो कोई चेंज नहीं आया, इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। तो हमने यही देखा था कि जो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर मतलब जिसमें सिर्फ हम उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, यानी क्वांटिटी मेजर करते हैं कि टोटल कितना घुमा हो। ठीक है। अब डायरेक्शन भी जब साथ में लेंगे या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम मेजर करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, उसका डिस्प्लेसमेंट, यानी अपने उसकी पोजीशन में कोई बदलाव आया है या नहीं आया, उसकी स्थिति चेंज हुई है या नहीं हुई टाइम के हिसाब से, तो वो क्या है उसका मतलब, वो अपनी, आप यहाँ खड़े हो, यहाँ से कहीं हिले हो या नहीं हिले, वो फाइनल देखेंगे हम। अब घूम के वापस यहीं आ गए हो, हमें नहीं पता कहाँ गए थे, लेकिन हमने तो आपको यहीं देखा था और अब भी यहीं हो, तो इसका मतलब क्या है, 0 डिस्प्लेसमेंट। तो यानी जो वेक्टर क्वांटिटी है उसमें हम डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों लेते हैं। क्लियर। सो वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव, 0, नेगेटिव हो सकती है, स्केलर ऑलवेज पॉजिटिव। सो हमने यही डिफरेंस देखा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो हमारा क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, एक ऑब्जेक्ट ने एक डिस्टेंस कवर किया, मान लो यहाँ ए से बी तक आया 5 किलोमीटर, फिर 5 से यहाँ से चला 6 किलोमीटर, यहाँ चला 8 किलोमीटर। ठीक है। फिर कैन इट हैव 0 डिस्प्लेसमेंट, क्या इसका 0 डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, बताइए आप। हो सकता है अगर वो ऑब्जेक्ट वापस अपनी उसी पोजीशन पे आ जाता है जहां से वो चला था। ठीक है। क्या पूछा है, इफ यस स्पॉट योर आंसर विद एन एग्जांपल, अगर है तो इसका मतलब बताइए कैसे होगा, कोई एग्जांपल देके हमें समझाइए, हमें तो समझ नहीं आया। तो एग्जाम्पल क्या है, यानी कोई पर्सन था, वो ए से बी गया, बी से सी गया, सी से ए आ गया। ठीक है। तो जो डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, डिस्टेंस क्या हो गया आपका, क्या बोला है, किसी डिस्टेंस के थ्रू मूव किया है, तो 5 + 6 + 7 8 कितना हो गया, 19 किलोमीटर। तो उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो तीनों का सम हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, उसकी पोजीशन ए से शुरू थी और ए पे ही खत्म है, मतलब नो चेंज इन पोजीशन, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 0। क्लियर है। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। A farmer moves along the boundary of a square field of 10 meter in 40 seconds। क्या है कि ये एक स्क्वायर फील्ड है, A, B, C और D। ठीक है। क्या बोला है, जिसकी साइड कितनी है, 10 मीटर, तो स्क्वायर की ऑल साइड क्या होते हैं, इक्वल, तो अगर वो 10 है तो ये भी कितनी है, 10 मीटर, ये भी कितनी है, 10 मीटर, ये भी कितनी है, 10 मीटर। क्लियर। अब 10 मीटर कितने में कवर करता है वो, 40 सेकंड में। कहने का मतलब ये है 10 मीटर डिस्टेंस ए से बी तक आता है वो 40 सेकंड में। ठीक है। फिर बी से सी तक कितने जाएगा, 40 सेकंड में, सी से डी तक 40 सेकंड में, और डी से ए तक भी कितना होगा, 40 सेकंड में। तो जो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा, 10 × 4 क्या होगा, 4a होता है ना पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, क्या होगा, पेरीमीटर
ऑफ स्क्वायर होता है आपका 4 इंटू साइड, ठीक है। तो ये हमने वही क्या है, क्या आ जाएगा 40 मीटर। तो 40 मीटर डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर रहा है, 10 मीटर कर रहा है 40 में, तो 40 मीटर कितने में करेगा, 40 इंटू 4 कितना है 160 सेकेंड में, ठीक है। अब पूछ रहा है आपसे व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही क्या है, यानी डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे, ठीक है। ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन, कि अपनी इनिशियल पोजीशन से कितना डिस्टेंस कवर करेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब डिस्टेंस कितना कवर करेगा, ठीक है। सो क्या होगा, अब 160 सेकंड चल रहा है, 160 सेकंड में कवर करेगा 40 मीटर, ठीक है। सो 2 मिनट 20 सेकंड कितना होगा आपका, 2 मिनट 20 सेकंड मतलब 1 मिनट में कितना 60 सेकंड होती ना, प्लस 20 कितना हो गया, ये 140 सेकंड आ गया। तो 1 में जाएगा 40 बाई 160 और 140 में कितना जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 140, ठीक है। ये आपका कट जाएगा 4 पे, 4 से 35 पे, तो ये आ जाएगा आपका 35 मीटर, यानी 2 मिनट 20 सेकंड में वो 35 मीटर कवर करेगा। कहने का मतलब वो यहाँ होगा हाफ पे, ठीक है, क्योंकि ये 10 है, 10 10 10 30 और प्लस 5 35 हो गया, तो इधर ये 5 रह गया। अगर आपसे पूछा जाए इनिशियल पोजीशन से कितनी दूर है, तो कितना होगा, सिर्फ 5 मीटर, बट इनिशियल पोजीशन से कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो कितना होगा आपका 35 मीटर। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, चलते हैं आगे। Which of the following is true for displacement? डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सी ट्रू है स्टेटमेंट और कौन सी फॉल्स है, ये आपको बताना है, ठीक है। ट्रू है तो कैसे होगी, इट कैन नॉट बी जीरो, ये कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो नहीं हो सकता। चलिए लेते हैं कि राम था, क्या हुआ, वो अपने घर से, ये उसका हाउस है, और कहाँ गया, स्कूल गया, ठीक है। फिर जैसे आप अपने घर से स्कूल जाते हो, स्कूल से वापस कहाँ आओगे, घर आते हो, ठीक है। स्कूल है आपका 5 किलोमीटर दूरी पे, क्लियर। फिर जब छुट्टी हो गई तो स्कूल से वापस घर आ गया, ठीक है। क्या हुआ, ये भी कितना है 5। अगर हम डिस्टेंस देखें तो कितना हो जाएगा 5 5 10 किलोमीटर हो गया। बट बात किसकी कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की, कि वो घर से स्कूल गया था लेकिन वापस घर आ गया, तो उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। सो इट कैन नॉट बी जीरो, तो स्टेटमेंट क्या होगी आपकी, फॉल्स। तो ये ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू। सो इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। अब यही ले लिया हमने, इसने डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्टेंस कवर्ड क्या है आपका, घर से स्कूल गया, HS मान लो, प्लस SH, स्कूल से वापस घर, कितना हुआ 5 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर कितना हुआ 10 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। सो इट्स मैग्नीट्यूड इज क्या है, लेस देन, है ना। और इन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है, ग्रेटर देन। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा लेस देन या फिर इक्वल टू होता है डिस्टेंस के, ठीक है, कभी भी ग्रेटर देन नहीं होता। सो स्टेटमेंट नॉट ट्रू, यानी फिर से फॉल्स, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, ट्रू नहीं है डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग। क्लियर, चलिए देखते हैं, अब करते हैं कोई नया टॉपिक जिसका नाम है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी मोशन तो हमने पढ़ा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी जगह से अगर कहीं भी खिसक रहा है तो मोशन में है, हमें पता चल गया।
बट वो कैसे मोशन में है, अगर वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, कि हर टाइम देखो आप बस उतनी ही पोजीशन चेंज होती है, तो क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म। और अगर वेरिएशन आती रहती है बहुत ज्यादा तो क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। तो चलिए देखते हैं। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। हमने क्या करा, एक स्ट्रेट लाइन ली और एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट था, इट ट्रेवल 5 मीटर इन फर्स्ट 5 सेकेंड। क्या कर रहा है ये, 5 मीटर कवर कर रहा है, कितने, पहले 5 सेकेंड में, ठीक है। मोर इन 5 मीटर मोर इन नेक्स्ट सेकेंड, फिर से 5 मीटर कर रहा है, कितने में, नेक्स्ट 5 में, ठीक है। फिर नेक्स्ट 5 मतलब 5 5 10 हो गया, फिर 15 सेकेंड में भी वही 5 मीटर, ठीक है। फिर 20 सेकेंड में भी वही 5 मीटर। तो ये क्या कर रहा है, यानी ये हर टाइम क्या है, सिर्फ 5 मीटर का गैप है, ठीक है। मतलब इन दिस केस द ऑब्जेक्ट कवर 5 मीटर इन ईच सेकेंड। ईच सेकेंड का मतलब पहली सेकेंड में भी, दूसरी में भी, तीसरी में भी, चौथी में भी। कहने का मतलब ये है, पहली 5 सेकेंड जो हमने ली उसमें भी 5 मीटर है, सेकेंड में जो 5 सेकेंड ली उसमें भी 5 मीटर है, थर्ड 5 सेकेंड ली उसमें भी 5 मीटर है, फोर्थ 5 सेकेंड ली उसमें भी 5 मीटर है। तो यानी हर जो सेकेंड का डिफरेंस आ रहा है उसमें सिर्फ 5 मीटर ही चल रहा है, ठीक है। सो एज द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, क्या कवर कर रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में है। क्या कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में है। क्लियर। द टाइम इंटरवल इन दिस मोशन शुड बी स्मॉल, और ज्यादातर इस केस में क्या करते हैं हम, टाइम इंटरवल को स्मॉल रखते हैं, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, और कोई रीजन नहीं है। चलिए एग्जांपल के हेल्प से देखते हैं। जैसे कि ये कार थी, ठीक है, जब वो रेस्ट पे थी, फिर ए पॉइंट पे आई, कितना, 2 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया, 4 मीटर। फिर हमने नेक्स्ट 2 सेकंड देखी तो कितना किया, 8 मीटर। नेक्स्ट 2 सेकंड देखी तो 12 मीटर, नेक्स्ट 2 सेकंड देखी तो 16 मीटर। मतलब कितने का डिफरेंस है, 4 का, फिर 4 का, फिर 4 का, है ना। तो हर सेकंड में क्या है, जो गैप आ रहा है, जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है वो, ठीक है। यानी 8 सेकंड के अंदर 16 मीटर, ये तो टोटल डिस्टेंस हो गया, ये टोटल टाइम हो गया। लेकिन जो हमने गैप देखा वो क्या है, सिर्फ मतलब जो हम इंटरवल ले रहे हैं, हर 2 सेकंड के बाद वो 4 ही चलती है, ठीक है। तो 4 मीटर ही चल रही है, कितने में, हर 2 सेकंड में, मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये क्या है, ये है यूनिफॉर्म मोशन। क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर। चलिए, इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस मोशंस वेयर ऑब्जेक्ट्स कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसे भी बहुत सारी चीजें हैं हम आम लाइफ में देखते रहते हैं, जिसमें क्या होगा, कुछ ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो यहां पे कोई व्यक्ति खड़ा है या आप हो, ठीक है। अब इस पोजीशन से आप यहां तक जा रहे हो, पहले देखा हमने आपको, पहली 2 सेकंड में देखा तो आपने कितना कवर किया, 4 मीटर। फिर हमने नेक्स्ट 2 सेकंड में देखा तो आप चले गए 8 मीटर। अगले 2 सेकंड में देखा तो आपने करा 19 मीटर। फिर अगले 2 सेकंड में हमने देखा तो क्या हुआ, 25 मीटर। तो क्या हुआ, पहले में कितना है, 4, अगले में भी कितना है, 4, चलो कोई बात नहीं। फिर देखा तो कितना हुआ, 11, ठीक है। नेक्स्ट में हमने देखा 6, फिर धीमे हो गए। तो ये क्या है, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, पर क्या है, डिस्टेंस क्या है, अनइक्वल है, ठीक है। सो when a car is moving on a crowded street or a person is jogging in a park, तो ऐसे ही जैसे आप जॉगिंग करते हो, ठीक है, पार्क में, कभी कोई सामने से आ गया तो रुक गए, फिर चल पड़े, फिर भाग लिए, फिर थोड़ा तेज हो गए, फिर धीमे हो गए, ऐसे ही। या फिर बहुत ज्यादा क्राउडी एरिया हो तो कार कैसे मूव करती है, एक बार आगे चला लिया, फिर रुक गई, फिर चली, फिर रुक गई, फिर चली, फिर रुक गई, ठीक है। तो क्या होगा, अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो ऐसी
एग्जाम्पल्स किसके लिए होते हैं, या ऐसे ऑब्जेक्ट्स के जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। क्लियर, यूनिफॉर्म मतलब सेम नहीं है, बिल्कुल भी सिमिलरिटी नहीं है उसमें। क्लियर है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि कार है, पहली 2 सेकंड में कितना चली, 1 मीटर, अगली 2 सेकंड में देखा 10 मीटर, उससे अगली 2 सेकंड में देखा 25 मीटर, तो ये गैप कितने का है, 9 का। ये गैप कितना है, 16 का। ठीक है, मतलब स्पीड अपनी इंक्रीज कर रही है, लेकिन टाइम गैप वही है, तो मतलब अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है बेटा, कोई डाउट तो नहीं। चलिए एक एक्टिविटी करके देखते हैं। हमने क्या किया, 2 ऑब्जेक्ट लिए, एक ए और एक बी। अब हमने एक टाइम लिया, 9:30 पे हमने उनके रीडिंग लेनी शुरू की कि कितना डिस्टेंस कवर किया। जो ऑब्जेक्ट ए था 9:30 पे उसने कितना कवर किया, 10 मीटर, लेकिन बी ने कितना किया, 12 मीटर। ठीक है, फिर हमने 45 पे दोनों की रीडिंग ली। ए ने कितना कवर किया, 20, बी ने कितना किया है, 19। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर हमने थर्ड रीडिंग फिर से ली, कितनी देर बाद, हर 15 मिनट में हम रीडिंग ले लें। ठीक है, कितने का गैप है, 15 मिनट का। टाइम तो क्या है, इक्वल इंटरवल है, लेकिन यहाँ पे कितना चला, 30, और लेकिन यहाँ कितनी है, 23। अब इसमें गैप कितना है, 10 का, फिर से गैप कितना है, 10 का, लेकिन यहाँ अगर हम गैप देखें, ये कितना है, 7, और ये कितना है, 4। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, ये अभी भी 10 है, फिर से 10 है, लेकिन यहाँ कितना है, अब 12 है। ठीक है, फिर 5 है। ठीक है, फिर 4 है। तो इस तरीके से क्या है, 7, 4, 12, ये सारा क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस। तो जो ऑब्जेक्ट ए है वो क्या है, वो यूनिफॉर्म मोशन में है। क्यों है, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ऑब्जेक्ट ए क्या होगा आपका, यूनिफॉर्म मोशन में होगा। ठीक है, अगर हम बी की बात करें तो बी क्या कर रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, किसमें, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं। तो ये था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है मोशन में तो है, बट वो कौन से मोशन में है, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, या फिर रेस्ट पे है, वो हम इसी से पता लगाते हैं। ठीक है, कि किस हिसाब से वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो अब हम बात करेंगे कि जो मोशन है वो कैसे चेंज हो रहा है टाइम के हिसाब से। क्लियर, सो मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। रेट की जब भी बात आती है, मतलब कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है कितने टाइम में। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, रेट ऑफ मोशन। और इसे हम 2 टर्म में यूज करते हैं। एक होगा, अगर हमने डिस्टेंस लिया है तो वो होगा आपका स्पीड, और अगर हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो वो होगा आपका डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से। तो चलिए देखते हैं क्या है ये चीजें। लुक एट द सिचुएशन गिवन इन फिगर 8.2। क्या दिया हुआ है, जो उसकी बॉलिंग स्पीड है, पहले है 140 किलोमीटर पर आवर, फिर है 143, 135। ये तो हमें पता चल गया कि ये जो रेट, ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रही है बार बार। क्लियर, इफ द बॉलिंग स्पीड इज 143 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो बॉलिंग स्पीड है ना वो कितनी है, 1 आवर में कितना है, 143 किलोमीटर है। मतलब 1 घंटे में कोई ऑब्जेक्ट इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। क्लियर, क्या मतलब हुआ, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट 1 आवर में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे कि कितना डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम इंटरवल में। अगर उस डिस्टेंस को टाइम इंटरवल से डिवाइड करते हैं तो क्या कहलाता है, रेट ऑफ मोशन। क्लियर, चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा स्पीड लिमिट दी हुई है 50 किलोमीटर पर आवर या 40 किलोमीटर पर आवर, तो आपने ऐसे देखे होंगे। ठीक है, सामने से गाड़ी आती है, पहले देख के उसे धीरे हो जाती है, फिर स्पीड बढ़ा लेते हैं।
क्या है ये, यानी आपको 1 आवर में इतना ही डिस्टेंस कवर करना है, इससे बढ़ जाती है तो क्या होती है, वो ओवर स्पीड हो जाती है। ठीक है, सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू कवर अ गिवन डिस्टेंस। मान लो हमने डिस्टेंस को फिक्स कर दिया कि ये डिस्टेंस था आपका 10 किलोमीटर, ठीक है, ए से बी का। अब जरूरी नहीं है कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट इसे, मान लो एक ऑब्जेक्ट ने इसे कवर किया कितनी देर में, इसे कर दिया 10 किलोमीटर को भाई 10 मिनट में, दूसरे ने इसे कवर किया 30 मिनट में, तीसरे ने कवर किया इसे 20 मिनट में, फोर्थ ने किया 25 मिनट में। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एक गिवन डिस्टेंस को कोई भी ऑब्जेक्ट अलग अलग टाइम में कवर कर सकता है। मतलब कहने का ये है इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वो भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और कैसे कवर करेंगे, अगर हम उसका रेट निकालेंगे तो क्या है, वो रेट ऑफ मोशन। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट स्लो चलेगा वो क्या होगा, उसको टाइम ज्यादा लगेगा। जो ऑब्जेक्ट क्या होगा, जिसकी स्पीड फास्ट होगी तो क्या होगा, उसको टाइम कम लगेगा। ठीक है, यानी जो तेजी से चलता है। तो कुछ ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, मूव फास्ट और कुछ मूव स्लोली। द रेट एट विच ऑब्जेक्ट्स मूव कैन बी डिफरेंट। तो जिस रेट से वो चल रहे हैं वो क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन मूव एट द सेम रेट। और ऐसा भी हो सकता है ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो बट सबकी स्पीड एक जैसी हो। ठीक है, जैसे कि हमने कार की स्पीड लिमिट रख दी। अब कार चाहे वो होंडा की हो, वोक्सवैगन की हो, हुंडई की हो, किसी की भी हो, लेकिन स्पीड लिमिट सबकी क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर रख देगी। ठीक है, तो सबकी स्पीड क्या होगी, मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन मूव एट द सेम रेट। क्लियर? सो वन ऑफ द वेज ऑफ मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या है, कि रेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए जो हम एक क्वांटिटी लेंगे, फिजिकल क्वांटिटी, वो क्या होगी, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, कि कितना डिस्टेंस कवर किया है उस ऑब्जेक्ट ने यूनिट टाइम के अंदर, मतलब 1 मिनट हो या 1 सेकंड हो या 1 आवर हो। ठीक है, तो यूनिट टाइम जब हम लेके चलेंगे तो उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, स्पीड। क्या बोलेंगे, स्पीड। क्लियर? इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल अ डिस्टेंस s इन टाइम t, कि s डिस्टेंस था और t टाइम था, ठीक है, तो वो उसकी स्पीड क्या होगी, तो स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी जो ऑब्जेक्ट है वो ए से बी तक गया, 10 किलोमीटर डिस्टेंस था, 10 मिनट में कवर किया, तो उसकी स्पीड क्या थी, 10 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 10। अब मिनट के आप क्या बना दोगे, आवर या सेकंड, जो भी आपको बनाने हैं उस हिसाब से हम इसे चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो वो हम देखेंगे इसकी यूनिट्स क्या होंगी। तो यूनिट क्या हो सकती हैं, SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। क्या है कि किलोमीटर को मीटर में, मिनट को हम सेकंड में करते हैं। ठीक है, दूसरा अदर यूनिट ऑफ स्पीड क्या हो सकती है, सेंटीमीटर पर सेकंड भी हो सकती है और किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है। टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर ओनली इट्स मैग्नीट्यूड, कि सिर्फ हमें इसका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, उसकी डायरेक्शन हम नहीं देखेंगे। किसके लिए, स्पीड के लिए, क्योंकि स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है जो आप डिस्टेंस में कर चुके हैं। यानी टोटल पाथ लेंथ कितना कवर किया और टोटल टाइम कितना लिया, उसे हम क्या बोलेंगे, स्पीड। तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी, टोटल पाथ ट्रेवल्ड या कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो क्या है आपकी स्पीड। क्लियर है? जैसे हमने लिया था कि एक ऑब्जेक्ट है, उसने 10 किलोमीटर लिया, ठीक है, अगर वो 10 मिनट में कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास यूनिट क्या है, या तो मीटर पर सेकंड है या फिर किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 10 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 क्या होते हैं, मीटर, तो ये हो जाएंगे 10,000 मीटर। ठीक है, और
1 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 60 सेकंड होंगी। तो मीटर पर सेकंड में अगर हम देखें तो 10,000 डिवाइडेड बाई 60, ठीक है, यही से आप कैलकुलेट कर सकते हो। 500 बाई 3 ये होगी मीटर पर सेकंड में। और अगर किलोमीटर पर आवर की बात करेंगे इसी को, तो कैसे करोगे? 10 किलोमीटर आपके पास है, 1 मिनट में आवर कितने होंगे? 1 आवर में कितने मिनट? 60 मिनट। तो 1 मिनट में कितने आवर? 1/60 आवर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 10 किलोमीटर पर आवर मतलब 1/60 ऊपर आ जाएगा, तो ये होगा 600 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है क्या? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। और जो हमें किससे पता चली कि कितना डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। इससे आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? रेट ऑफ मोशन। क्या कैलकुलेट करेंगे? रेट ऑफ मोशन, जिसके लिए हमने एक छोटा सा नाम दिया है जिसे हम बोल रहे हैं स्पीड। क्लियर? यानी जो हमने शुरुआत में देखा कि बॉलिंग स्पीड कितनी थी? 143 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बॉल है वो कवर कर रही है कितना डिस्टेंस? 1 आवर के अंदर 143 किलोमीटर कवर कर रही है। क्लियर है बेटा? तो ये था आपका रेट ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से एग्जाम देना। गुड लक।